दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं न्यू वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो इंडियन आर्मी के द्वारा लाई गई है। इसका नाम है जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर RRT कोर्स 91 एंड 92। ये रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है जो इंडियन आर्मी के द्वारा हमेशा लाई जाती है, लेकिन अभी कोरोना के चलते ये वैकेंसी ठप हो गई थी, रुक गई थी। अभी एक वैकेंसी आई है और 91 एंड 92 दो कोर्सेज इसमें इंक्लूड हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वैकेंसी है इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है और इसमें मेन चीज़ होता है रिचुअल। आप रेजिमेंट में है, यूनिट में है, तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? फ्यूनरल्स करना, मिनिस्ट्रियल हॉस्पिटल में सिक प्रेयर करना, रीडिंग प्रेयर विथ कन्वेंशनल, विजिटिंग सोल्जर्स अंडरगो सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखिए, ये सस्पेंडेड एंड कैंसिल ड्यू टू कोविड। यहाँ पे मैंने अभी जो बताया आपको कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पिछले 2 साल से कैंसिल थी, नहीं हो पा रही थी। तो जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फिजिकल पास कर रखा था, अपना फिजिकल टेस्ट पास कर चुका था, रिक्रूटमेंट मेडिकल पास कर चुके थे 2020-21 में या 21-22 में, और वो अपनी CEE एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, वो फिर से इसमें रीअप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी के द्वारा आपको बताया गया है कि अगर आपने 2021-22 में अगर आपने फिजिकल पास कर रखा है और आप मेन रिटन एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, तो आप फिर से रीअप्लाई कर दीजिए, आपको इस वैकेंसी में आपका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं। तो इसमें वैकेंसी में पंडित है, नॉर्मल जनरल हिंदू वाला पंडित, पंडित गोरखा है, ग्रांति है, मुलवी है और पदरे, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आपके हैं, अपने अपने आप देख लीजिएगा। पंडित की जो वैकेंसी है वो 108 है, सबसे ज़्यादा पंडित हिंदू वैकेंसी आई है। फिर गोरखा में 5 है, वैसे ही आपकी वैकेंसी दी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी एज आपका 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। नॉट बी बिलो 25 ईयर ऑफ एज एंड नॉट बी अबाउट 36 ईयर। कहने का मतलब ये है कि 25 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए और 36 से कम होनी चाहिए। अगर आप 1 अक्टूबर 1986 से लेकर 30 सितंबर 1997 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात मैं करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं पंडित की बात करता हूं तो आपको कर्मकांड, जो मेन चीज होता है कर्मकांड, वो मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एज अ कोर्स सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड होना चाहिए। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है संस्कृत से, किसी भी यूनिवर्सिटी जो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपने सिंपल संस्कृत में अगर आपने आचार्य का कोर्स किया है तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अगर आपका कर्मकांड में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे डिटेल आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ पे ये ध्यान देते हैं। अगर ये आर्मी की भर्ती है तो इस पे नॉर्मल सी बात है कि फिजिकल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। चेस्ट शुड बी डेवलप्ड हैव अ मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये है कि आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन अपना चेस्ट करना होगा। आगे हम बात करें तो 14 डेंटल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, हेल्थी गम्स होने चाहिए। कैंडिडेट को कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी बोन्स रिगार्डिंग डिजीज नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोसिल आपका ठीक होना चाहिए। पाइल्स, ये सब की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये सब बीमारी है तो आप अपना इलाज करके इसको ठीक करा लें, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस टेस्ट की बात करें तो हाइट जनरल का 160 होना चाहिए। जो लोग लद्दाख और इस रीजन के हैं उनको 157 और अंडमान एंड निकोबार वाले लोगों को 155 हाइट होगा सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 77 फॉर ऑल, सबके लिए 77 है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 5 एक्सपेंशन होना चाहिए, कि आप 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को क्या करें, एक्सपेंड कर सकते हैं। वेट जो है वो 50 से लेस नहीं होना चाहिए गोरखाज और लद्दाख के लोगों के लिए। और फिजिकल अगर फिटनेस टेस्ट की बात करूं तो 1600 मीटर आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट में दौड़ होगी जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग की बात करें तो एडमिट कार्ड हर हेडक्वार्टर के द्वारा या फिर रीजनल जोन के द्वारा आपको जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमने मेन जो रिटन एग्जामिनेशन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल है, फिजिकल के बाद रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। जो रिटन एग्जामिनेशन की डेट फिक्स की गई है वो है आपका 26 फरवरी 2023, 2023 26 फरवरी को आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। पेपर 2 है, पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, पेपर 2 आपका रिलीजियस डोमिनेशन का पेपर है। जिसमें आप अप्लाई करते हैं, जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं रिलीजियस डोमिनेशन, वो पेपर 2 होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। टोटल आपके 50-50 क्वेश्चन है। पेपर 1 में भी आपके 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। पासिंग मार्क्स आपका 40 रखा गया है। 40 अगर आपका आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं।
पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको माइनस मार्किंग भी रखी गई है जो -0.5 है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। सेम पैटर्न पेपर 2 के लिए भी है। जो कैंडिडेट पेपर 1 में मिनिमम 40% मार्क्स लाते हैं वो पेपर 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि पेपर 1 विल बी नॉट काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मतलब आपका पेपर 1 जो है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ एक पासिंग टेस्ट है जो आपको पास करके पेपर 2 और इंटरव्यू के लिए जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो पेपर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर 1 इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। आगे बात करते हैं हम। जो पेपर 2 है, जो इंटरव्यू है वो आपका बोर्ड ऑफ ऑफिस एमएजी सेंटर बेंगलोर से करवाया जाएगा या फिर वाराणसी से करवाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स विल बी क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। अगर आप पेपर 2 में देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 40% यहाँ लिखा है, 100 में से 40 पासिंग मार्क्स, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे रखा है अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं, मतलब अबव 50 मार्क्स अगर लाते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पेपर 1 में आप बस पास कीजिए और पेपर 2 में मोर देन 50 मार्क्स रखिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। क्योंकि पेपर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 एंड इंटरव्यू। अगर पेपर 2 और इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पेपर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में इंटरव्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट पॉइंट है, नो बोनस मार्क, कोई भी बोनस मार्किंग नहीं रखी गई है। चाहे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, एनसीसी कैंडिडेट हैं, वॉर विडो है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, सर्टिफिकेट्स नो होल्डर, नो बोनस मार्किंग फॉर एनीवन। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं कि 11 वीक की ट्रेनिंग होगी आपकी रिलीजियस डोमिनेशन की, अलग अलग कैंडिडेट की। कहाँ पे होगी? ये पुणे में होगी। ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको रैंक क्या मिलेगा? नायब सूबेदार का। ये बहुत ही अच्छी रैंक होती है। आप कुछ दिनों में नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार से मेजर सूबेदार और फिर जाके जेसीओ हायर रैंक मेजर बन सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट होता है, आपकी पोस्टिंग भी अच्छी अच्छी जगह होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि आपको कहीं भी वॉर में या फिर कहीं ऐसे जगह पे पोस्टिंग अगर होती भी है तो आपको जल्दी फ्रंट पे लड़ना नहीं होगा। आपका मेन काम रिलीजियस रिगार्डिंग होगा। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने का टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो www.joinindianarmy.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबमिशन की डेट है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, आप इसे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं इसके रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छी डिटेल दे सकता हूं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।